स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कलाकोटी। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है और ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। तो आज हम आपको सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के प्रिय व्रत अजा एकादशी के बारे में बताएंगे और इस एकादशी के व्रत की महिमा निराली है, क्योंकि इस दिन व्रत और उपवास ही नहीं, दान और स्नान से भी पूरी होती हैं आपकी मनोकामनाएं। तो आइए देखते हैं कि आखिर कौन से शुभ फल देने वाली है अजा एकादशी। भाद्रपद महीने की शुभकारी एकादशी। श्री हरि विष्णु की अति प्रिय अजा एकादशी। नारायण से कृपा पाने का बेहद शुभ और अद्भुत दिन है एकादशी। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार के लाभ मिलते हैं। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का सबसे आसान और अचूक मंत्र है, क्योंकि लक्ष्मीपति विष्णु को बहुत प्रिय है एकादशी व्रत। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्र, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाद्रपद महीने की ये पवित्र एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। हर माह का एकादशी व्रत उपवास, मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए विशेष समझा जाता है। इस स्थिति को स्नान, दान और ध्यान से हर समस्या पर विजय पाई जा सकती है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस तिथि को उपवास और स्नान से शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। विशेष दान से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार अजा एकादशी 23 अगस्त को है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी में पड़ने वाली तिथि में अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजन की जाती है। मान्यता के अनुसार अजा एकादशी के व्रत मनुष्य के सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजन करने से माना गया है कि अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको पुण्य प्राप्त होता है। सृष्टि के पालन करता है श्री हरि विष्णु और उनकी उपासना का सबसे उत्तम पर्व है एकादशी। इसीलिए इस मंगलकारी दिन को व्यर्थ न जाने दीजिए। पवित्र नदियों में स्नान करके अपनी मनोकामना के हिसाब से दान कीजिए और मांग लीजिए भगवान विष्णु से मनचाहा वरदान। तो देखिए अजा एकादशी पर आपको दान करना कैसे है। विशेष मनोकामनाओं के लिए विशेष चीजों का दान करें, अन्यथा केवल अन्न का दान करें। जो भी चीज दान करें वो सात्विक होनी चाहिए। दान या तो प्रातः काल करें या अगले दिन व्रत की समाप्ति के बाद करें। दान किसी निर्धन व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण को ही करें। अजा एकादशी पर श्री हरि की विधिवत उपासना और दान से जीवन में शुभता आती है और हर प्रकार से कल्याण होता है। अन्य दान जैसे कि चावल, दाल, गेहूं, छतरी ब्राह्मण को दान करें, चप्पल है, शरबत, जल,
प्याऊ अगर अपन लगवा सकते हैं, और जिनकी तबीयत खराब होती है, जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, उन लोगों को अन्न दान करना उन लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। तो आप भी अजा एकादशी के परम लाभकारी व्रत का लाभ उठाइए, क्योंकि इस दिन अलग अलग उपायों से आपकी जिंदगी की तमाम उलझनें सुलझ सकती हैं। तो इस सुनहरे मौके को खाली ना जाने दीजिए, श्री हरि का ध्यान कीजिए। आगे हम आपको अलग अलग मनोकामनाओं के लिए दान के बारे में भी बताएंगे। अजा एकादशी पर संतान की समस्या को दूर करने का उपाय भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हर एकादशी महत्वपूर्ण है और हर एकादशी की अपनी अलग महिमा है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत, पूजन और स्नान दान से भी सभी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। तो अगर आपको है संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या, कोई विशेष मनोकामना है, तो क्या कर सकते हैं इस पुण्यदायी तिथि पर? आप देखिए कुछ खास उपाय। क्षीर सागर में विश्राम करते श्रीहरि की छवि देखने मात्र से ही मन शांत और पवित्र होने लगता है। कहते हैं मां लक्ष्मी के साथ श्रीहरि का ध्यान करने से जीवन का हर अधूरापन दूर किया जा सकता है। ज्योतिषी कहते हैं एकादशी पर दान और स्नान से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। किसी को कुछ दान देने से जो पुण्य फल मिलता है, उसको धन से तौला नहीं जा सकता। जब आप एक हाथ से किसी को कुछ देते हैं, तो आपके दूसरे हाथ में भगवान आपको कुछ लौटाते भी हैं। और भगवान की दी हुई वो चीज आपके दान से कहीं बड़ी और अनमोल होती है। इसीलिए आज हम आपको अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग प्रकार के दान के बारे में बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि अजा एकादशी पर एक दान से हो सकता है आपका कल्याण। स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए अन्न का दान करें। आर्थिक समस्याओं के लिए वस्त्र, जूते या छाते का दान करें। शीघ्र विवाह के लिए केसर, केला या हल्दी का दान करें। वाद विवाद या मुकदमे से मुक्ति के लिए मीठी चीजों का, विशेषकर गुड़ का दान करें। संतान प्राप्ति के लिए पीपल का वृक्ष लगवाएं। जिनकी संतान नहीं हो रही, जिनको संतान प्राप्ति में मुश्किल हो रही है, वह पीपल के वृक्ष लगाइए। वो भी दान होता है, जो कि उनके लिए बहुत लाभकारी रहता है। और जिनके विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या उनको केसर, हल्दी का, केले का दान करना चाहिए। जिनको वाद विवाद है, जिनका कोर्ट कचहरी का अगर केस चल रहा है, तो उनको मीठा दान करना है, जैसे कि शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, तो यह दान करें तो इनको बहुत लाभकारी रहेगा। मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। विशेषकर अगर आप संतान से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हैं, तो अजा एकादशी पर करें ये उपाय। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। फिर श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करके उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें। श्री हरि के किसी भी मंत्र का जाप करें और समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करें। अजा एकादशी के दिन ऐसा करने से संतान से जुड़ी हर समस्या दूर होगी। बड़ा ही शुभ और पुण्य फलदायी है अजा एकादशी का ये व्रत। आप भी अपने जीवन के संपूर्ण कल्याण के लिए ये व्रत रख सकते हैं। सुबह उठकर हमको स्नान आदि करना है, उसके बाद हमको ध्यान करना है। और पूजन से पहले जहाँ आपका जो पूजा घर है, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, वहाँ पे पहले गौमूत्र को छिड़के, उसके बाद हमको गेहूं रखनी है। गेहूं के ऊपर हमको तांबे का लोटा या कलश जिसको अपन बोलते हैं वो रखना है। उसमें हमको जल भरना है। जल के बाद हमको अशोक के पत्ते या पान के डंठल वाले पत्ते जो हैं वह हमको रखने हैं। नारियल रखें। कलश के पास भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें, उसको तिलक करें। उसके बाद शुद्ध घी का हमको दीपक जलाना है। उसके बाद पूजन वगैरह, पूजन के बाद उनकी कथा होती है,
कथा सुनिए। उसके बाद प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद में तुलसी, फल, नारियल, अगरबत्ती, फूल देवता को अर्पित करना है। उसके बाद अगले दिन, उस दिन नहीं, अगले दिन जो कलश में जो जल है वो हमको पूरे घर में छिड़कना है। उसके बाद छिड़काव के बाद हमको जो हमारा व्रत है वो हम खोल सकते हैं, हम अन्न ग्रहण कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे और अगर साथ में इस पवित्र एकादशी पर कुछ विशेष मंत्रों का जाप करेंगे तो अजा एकादशी व्रत का शुभ फल कई गुना बढ़ जाएगा। कौन से हैं वो मंत्र, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। अजय एकादशी के दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करने का विधान भी है। तो चलिए जानते हैं कि किन मंत्रों से होगा आपका कल्याण। भगवान विष्णु का सबसे मंगलकारी मंत्र, सारे दुख हर लेगा श्री हरि का चमत्कारी मंत्र। अजा एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, तन, मन और विचारों की शुद्धता भी आती है। और अगर साथ में कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर ले तो मंगल ही मंगल होगा। धन संपत्ति का जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्व कार्य का जो मंत्र है वो है ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओम हूम विष्णुवे नमः। विष्णु जी के जो पंचरूप मंत्र हैं वो है ओम वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षणाय नमः, ओम अह प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः। अजा एकादशी के कल्याणकारी मंत्र, उपेंद्राय नमः, ओम नमो नारायणाय, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। अजा एकादशी के दिन इन विशेष मंत्रों का जाप करके आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा पा सकते हैं। गहन ध्यान और मंत्रों के जाप के लिए मध्य रात्रि का समय सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन अजा एकादशी के दिन श्रीहरि के मंत्रों का जाप आप कभी भी कर सकते हैं। आप भी अपने जीवन के संपूर्ण कल्याण के लिए ये व्रत रख सकते हैं। फिर आप और आपके पूरे परिवार पर बरसेगी श्री हरि की कृपा। तो अजय एकादशी के बारे में तो आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र। चालीसा जो 40 शब्दों का, 40 काव्यों का एक संग्रह को चालीसा कहते हैं। वो चालीसा हम अपने देवी देवता, इष्ट, गुरु, ऐसे किसी का भी हम कर सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, इस तरह के तमाम चालीसा हैं। तो चालीसा हम किसी देवी देवता, इष्ट का जो हम शब्दों का ग्रंथ बनाते हैं, काव्य संज्ञा देते हैं, उसको हम चालीसा कहते हैं। इसलिए इस चालीसा शब्द का संग्रह और नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 40 शब्दों से उसको सजाया जाता है, उसे चालीसा कहते हैं। तो प्रार्थना स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है।